हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स व्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए, समाजवादी शब्द था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द 42वां संशोधन हुआ था 42 और 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग ये लिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे अधिकार और ऐसे ही अमेरिका। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अधिकार लिए गए अमेरिका से और कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है जापान से। जापान से भी संविधान में जोड़ा गया है कुछ, वो विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? दोस्तों, ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। आपको पता ही है, संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 बढ़ाई गई और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है? देखिए, आपातकाल का उपबंध लिया गया है जर्मनी से लिया गया आपातकाल का उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये जो लिया गया है संविधान में जोड़ा गया कनाडा से ये लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ये लिया गया है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये दोनों ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड से। आपको याद रखना है, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। कन्फ्यूजन होना है, एक एक चीज़ नोट डाउन करते चले और साथ के साथ याद करते चले। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता है, सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, 3 सूची है। समवर्ती सूची 3 है, ये समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, और इनमें विषय होते हैं सूचियों में, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। जम्मू एंड कश्मीर को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? ये मिलाया गया था विलय पत्र के आधार पर। विलय पत्र, विलय का होता है, विलय का मतलब होता है मिलना, मिलाना, मिश्रण, मिक्स, मिलाना, इसलिए विलय पत्र के आधार पर इसे मिलाया गया था। पत्र था उसमें, जैसे समझौता वगैरह कुछ होता है विलय पत्र, उसमें ये भारत में मिलाया गया था जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद, नए राज्यों के निर्माण या नामों में परिवर्तन संसद किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? देखिए, अगर कोई नए राज्य बनाना हो या किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, ठीक है, तो वो संसद अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि राज्यों का निर्माण और नाम भी चेंज कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ था और ये हुआ था 1953 में। पहला राज्य बना था ये, भाषा के आधार पर हुआ था। और कौन सी भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था, मतलब गठित हुआ था, अलग नहीं हुआ था, गठित हुआ था, नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, याद रखना है। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को अनुसूची में
शामिल किया गया। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आते 11वीं अनुसूची में, और जो शहरी है नगर पालिका हो गई, नगर शासन होगा, ये हो गया 12वीं अनुसूची में, ये आते हैं 12वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है। और आपको पता है संविधान में जैसे रियासतें भी थी, ब्रिटिश शासन के भी कुछ लोग थे, ऑफिसर्स थे, बहुत लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारत में मिलाया गया। देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद रियासत को किस माध्यम से भारत में मिला गया। ये मिलाई गई थी पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्रवाई की गई तब हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। देखिए मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था। देखिए मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मूल अधिकार का प्रारूप होता है ढांचा बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विधि के समक्ष समता का ये किया गया अनुच्छेद 14 में। आपको बताया अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और 6 मौलिक अधिकार अपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया। ये किया गया अनुच्छेद 15 में। लिंग के आधार पर, धर्म, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नागरिकता अधिनियम कब पास किया गया। ये किया गया था 1955 में। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। देखिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल अधिकार है भाग 3 में। तो भाग 3 को, पूरे भाग 3 को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले मूल अधिकारों को दिया, इन अधिकारों को दिया था किसी राजा ने, तो वहीं से ये लिए गए हैं। मूल अधिकार में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कितनी थी। देखिए मूल संविधान जो था, जो शुरू में संविधान बनाया गया था, उसमें 7 अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, 7 अधिकार थे। और जो अभी जो प्रेजेंट में जो है संविधान, उसमें 6 अधिकार है। 7वां जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, वो था संपत्ति का अधिकार। और वो संपत्ति का अधिकार वो था अनुच्छेद 31 में था वो। ठीक है, और एक संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में एक संशोधन हुआ था, वो संशोधन था 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें ये इस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था और इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के कराची में एक अधिवेशन हो रहा था 1931 में कांग्रेस का, और वहाँ पर मूल अधिकारों की मांग की गई थी। और ये मांग किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, और पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन। आपको याद रखना है 1931 में कराची में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें उस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग था, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास किया गया था। दोस्तों आपको पता है भारत आज़ाद होने के बाद कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर पुर्तगालियों का भी अब तक वो था, राज था, शासन था, और सबसे पहले पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कब कार्रवाई की गई। 1961 में, दिसंबर 1961 में गोवा और दमन दीव से पुर्तगालियों को भगा दिया गया था। वहाँ पर फोर्स गई थी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया था और इनको गोवा और दमन दीव को भारत में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, संपत्ति का अधिकार 1978 में एक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन। इसमें संपत्ति का अधिकार जो 7वां हमारा अधिकार था, उसे अधिकार मूल अधिकार से हटाकर
कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया वगैरह होते हैं जो, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का है, 19A में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता, आपको यही याद रखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 21 में। जीने का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में दिया गया। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया है। छुआछूत होगी, जैसे दलित वगैरह कहते थे पहले, उनको अस्पृश्यता का अंत कर दिया था ये 1900, ये अनुच्छेद 17 में है। भी कोई व्यक्ति न तो निम्न जाति का माना जाएगा ना उस जाति का, जातिवाद का भेदभाव खत्म करता है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंक, सभी लोग बराबर है, सभी को जीने का अधिकार है, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक योजना के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। अवसर की समता ये है अनुच्छेद 16 में। लोक योजना के विषय में, लोक योजना जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर आया है, अवसर की समता, अगर वो उसको डिजर्व करता है तो वह उस पद पर बैठ सकता है, यह है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 18 में किया गया। उपाधियों का अंत, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ये उपाधियों का अंत किया गया। जैसे पहले उपाधि दी जाती थी पुराने समय में। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम्स व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल एग्ज़ाम्स व्यू को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए, जो क्वेश्चन आए मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।